अस्सलाम वालेकुम, आप सबको राह नेकी में खुशामदीद कहता हूँ। और आज मेरे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त फेडरेशन जो है वहाँ वो लोग मौजूद हैं, सोसाइटी फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल अटेंशन। वो बच्चे जो डाउन सिंड्रोम या मेंटली चैलेंज का शिकार होते हैं, उनके लिए ये फाउंडेशन बहुत काम कर रही है। और उनकी तालीम में भी, उनकी ट्रेनिंग में भी। और मैं जो साहब यहाँ पे बैठे हैं, मैंने जब उनके गले में मेडल्स देखे तो मैंने कहा यार क्या बात है। शाहज़ेब करीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शाहज़ेब? ठीक ठाक है। हमारे साथ प्रिंसिपल साइनोसा रिजवाना खानम साहबा यहाँ पे मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। राहत मुस्लिम साहबा यहाँ पे मौजूद हैं, मेंबर गवर्निंग बॉडी, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। ऑब्वियसली ये कुछ थोड़ा सा काम अगर टेबल पे दिखा सकें तो ये ज़रूर दिखाइए, क्योंकि ये काम छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन्होंने किया है। और आई थिंक ये बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा आप लोगों के लिए। माशाल्लाह, कब से आप लोग इस पे जो है वो काम कर रहे हैं? साइनोसा जो है वो 1960 में रजिस्टर्ड हुआ था जी। एंड इट्स द फर्स्ट स्कूल इन पाकिस्तान फॉर डाउन सिंड्रोम एंड मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन। तो इसको माशाल्लाह इतने साल हो गए हैं और उस वक्त से कर रहे हैं। वी स्टार्टेड ऑन विद 2 चिल्ड्रन अच्छा, और अब माशाल्लाह हमारे पास 175 बच्चे हैं माशाल्लाह। and it's in a very underprivileged, I don't want to use that word, but sadly yes, we are in that area and we are very fortunate कि हम उस कैटेगरी को, उस क्लास ऑफ पीपल को हम केटर कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारे पास मतलब पेंटर का भी बच्चा है, हमारे पास मज़दूर का भी बच्चा है, रिक्शा वाले का, बट यू नो नो वन इज़ रिफ्यूज्ड ऑन द बेसिस दैट दे कैन नॉट पे। सो हार्डली चिल्ड्रन पे, दोज हु कैन पे, जो पे करना चाहते हैं वो पे कर देते हैं, और जो नहीं करना चाहते उस बेसिस पे हम बच्चे को मना नहीं करते हैं कि क्योंकि द लॉस बच्चे का होता है उसमें। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और ये सारा काम जो है ये आप लोग अपने ही इदारे में करवाते हैं, ये सारा काम? जी बिल्कुल, इट्स इन हाउस। और हमारी बहुत हम लोग बेसिक एकेडमिक करते हैं बिकॉज ये बच्चे एक हद तक समझ सकते हैं लेटर्स एंड नंबर्स वगैरह को। तो एम्फसाइज हम ज़्यादा ये करते हैं कि इनकी वोकेशनल ट्रेनिंग की जाए। रीज़न क्या है कि इनको इनके पाँव पे खड़ा करना है, वेरी ट्रू। इनको एक इनका बूस्ट मोरल हाई करना है और घर वालों को ये समझाना है और सोसाइटी को ये बताना है कि ये बच्चे फालतू नहीं हैं, ये बोझ नहीं हैं। तो आप यकीन, हमारे पास 8 खड्डियाँ हैं जिसमें ये बच्चे कपड़ा बनाते हैं। ये कपड़ा भी इन्हीं के हाथ के बने हुए रखे हुए हैं और बच्चे सिलाई बनाते हैं। एवरीथिंग इज़ इन हाउस, फ्रॉम स्टिचिंग टू ब्लॉक प्रिंटिंग टू वीविंग टू कारपेंट्री वर्क, ट्रेज वगैरह। और फाइन आर्ट्स, पेंटिंग इतनी ज़बरदस्त करते हैं कि आप चैलेंज कर लें उन बच्चों को। तो ये हर बच्चे का हम निकालते हैं कि टैलेंट इनका क्या है, तो उस एरिया में इनको डालते हैं। और जैसे शाहज़ेब करीम साहब यहाँ पे बैठे हैं, इतने सारे मेडल इन्होंने गले में डाले हुए हैं, ये ऐसी शौक में डाले हुए हैं आपने या जीते हैं आप? आप जीते हैं? क्या खेला आपने? क्या खेला आपने? फुटबॉल। फुटबॉल। और फुटबॉल में आपने ये इतने सारे मेडल्स जीते। ताइक्वांडो में भी आपके बच्चे? ये हमारे साइनोसा फर्स्ट स्कूल है टू इंट्रोड्यूस स्काउटिंग अच्छा। एंड ताइक्वांडो टू दीज चिल्ड्रन। वाह। तो शाहज़ेब जो हैं ये स्काउट भी हैं और शाहज़ेब जो हैं ये बहुत अच्छा कपड़ा भी बनाते हैं और शाहज़ेब बहुत अच्छी एक्टिंग भी करते हैं। फैसल आपको चैलेंज कर सकते हैं अरे ये। शाहज़ेब भाई, और डांस बहुत अच्छा करते हैं। डांस भी करते हैं भाई। रमजान ट्रांसमिशन है, वरना आपका मैं डांस जरूर देखता। लोग नाराज हो जाते हैं थोड़ा सा। और लेकिन आजकल ये पावर लिफ्टिंग पे वर्क कर रहे हैं, इनकी वो भी हो रही है। और कितना 6 kg नहीं 40 kg सॉरी 60 kg जो है 60 kg आप 60 kg और स्क्वाट एंड बेंच प्रेस पे जो है 40 kg लिफ्ट करते हैं। ओए होए, फुल एक्सरसाइज हो रही है यानी कि। ऐसे जरा बाइसेप दिखाओ अपना, दिखाओ जरा। ओए होए होए, क्या बात है भाई। मेडल देखें जरा आप शाहज़ेब साहब। बांग्लादेश गए 2012 में फुटबॉल टूर्नामेंट में, इन्होंने अच्छा। ब्रॉन्ज मेडल लिया, 3rd पोजीशन ली। अच्छा। और इसके अलावा बाकी नेशनल गेम्स का हिस्सा रहे, बॉची में, एथलेटिक्स में। और मैं अब जो जरा है ये अगर power थोड़ा सा lifting कर क्लोज रहे हैं। करें तो ये हम जरा सारे ये मेडल्स दिखाएं। देखें, स्पेशल ओलंपिक्स में 2nd, ये फर्स्ट साउथ एशियन 5 वे साइड फुटबॉल टूर्नामेंट, वो भी इनके पास मेडल है। ये फिर एक 2nd कंपटीशन, फिर इंटर स्कूल इंटर कंपटीशन,
ये देखें जी, ये स्पेशल जो ओलंपिक्स होती हैं उसमें कितने इन्होंने इनामात जीते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह ये सारे इनामात, ये देखें मेडल भी लेकर आए हैं अभी जनाब। थोड़े से मेडल छुप रख कर आ गए घर हाँ, पे। जी, थोड़े अभी रख के थोड़े छोड़ रखे के आ गए आप जी। शाजिद, क्यों छोड़ के आ गए? वो वज़न बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, हाँ, डाउन बहुत सिंड्रोम हेवी बच्चे होंगे, ये हैं देखें इनके जी नेक पे जी। कितना ये प्यारा। ब्लॉक प्रिंटिंग की चादर ये बच्चियों ने ये देखें, बच्चे ये बच्चियों ने लड़के बनाई है, जो इनके पास ये बच्चियाँ होती हैं, ये देखें कितनी प्यारी डिटेल के साथ काम हुआ है और बहुत खूबसूरत जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। साइनोसा, आई थिंक यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और ये रिसाइकल किए हुए जो अखबार जी, जी हैं, बिल्कुल। जी रिसाइकलिंग हमारी होती है, जो अखबार वगैरह के जो सारी ये बैग्स वगैरह बना दें, एक मतलब पूरा प्रोसीजर जो होता है ना, डिफरेंट स्टेप से गुजर के वो आता है। जो बच्चा फोल्ड कर सकता है वो फोल्ड कर सकता है, जो ग्लू लगा सकता है वो ग्लू लगाता है, जो बच्चा डोरी डाल सकता है वो डोरी डालता है, तो इट मूव्स अराउंड द होल साइकिल। ये देखें जी, ये सारे रिसाइकल हुए हुए हैं। ये ट्रे आप देखें, ये वुड वर्क भी बच्चे खुद कारपेंट्री करते हैं, अच्छा, वुड वर्क भी, और बेहतरीन पॉलिशिंग एंड एवरीथिंग इज़ इन हाउस। माशाल्लाह और जी। इसके ऊपर जो प्रिंट हुआ है, ब्लॉक प्रिंट है, ये बच्चों ने खुद बनाया हुआ है। ये देखें जी, और ये गालिबन कुछ कड़े ये बड़े नहीं, ये वो है नैपकिन रिंग्स, Napkin। डिनर नैपकिन नैपकिन रिंग्स रिंग्स हैं। हैं। ठीक है, ये भी हैं और बड़ी छोटी छोटी चीज़ें भी कुछ बनाई हुई ये हैं। नेकलेस है, कुर्ता बटन्स हैं फॉर लेडीज़, ये भी हैं, ये बड़े बच्चियां खूबसूरत। बनाती हैं। मा- मतलब एवरी, और ये जो जूट का बैग देख रहे हैं, ये हाँ। इस पे जो काम हुआ हुआ है मोती का, ये अड्डे पे बच्चे खुद बनाते हैं। अच्छा, तो- माशाल्लाह माशाल्लाह और माशाल्लाह। इसके अलावा मतलब ये दिस कपड़ा इज़ ऑल्सो वेरी, दो हमारे मीटर यहाँ का बड़ा पॉपुलर। है ये हमारा। और ये टेबल मैट्स भी बने हुए हैं, कार्ड्स भी बने हुए हैं। कितना आप लोगों को डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को वहाँ तक लाना, फिर उसके बाद उनको ट्रेन करना, पेरेंट्स को कन्विंस करना, या पेरेंट्स खुद आ रहे हैं आपके पास? नहीं, माशाल्लाह पेरेंट्स खुद आते हैं। अब सोशल मीडिया की वजह से बहुत अवेयरनेस बढ़ रही है अल्लाह का शुक्र है। और उसकी वजह से लोग आते हैं। एंड हम लोग यही कहते हैं अर्ली इंटरवेंशन इज़ बेटर देन, जो ज़ाहिर है जो ज़रा बड़ा बच्चा आता है उसको ट्रेन करने में टाइम थोड़ा लगता टाइम है, लग जाता है। बट हैट्स ऑफ टू आवर टीचर्स कि जो इतनी मेहनत करती हैं। बच्चे बाज़ औक़ात एक बच्चे को सिर्फ सीधा बैठने में 6-6 महीने लग जाते हैं, और लेकिन उसके साथ वर्क करना, मोटी सी बीड से लेके सुई में धागा पिरोने से लेके फिर इस लेवल पे आने में टाइम लगता है। तो देर इज़ नो टाइम लिमिट हम कि किस में कोई बच्चा विद इन वीक्स ही पिकअप कर लेता है, कुछ लोगों में बहुत टाइम लगता है। और एज कैटेगरी हमारे पास 4 साल के बच्चे से लेके 60 ईयर तक का बच्चा मौजूद है, मैं बच्चा ही कहूँगी उसको। और इसके अलावा हम लोग वहाँ पे इन बच्चों की फ़िज़ियोथेरेपी होती है, बिकॉज़ इन लोगों को आर्थराइटिस इश्यूज़ बहुत होते हैं, और सिंस जी जी। व्हेन दे आर वर्किंग ऑन द खड्डी, और जो भी सारे ये जब इतनी पावर लिफ्टिंग करते हैं तो इनको भी एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। वी डू हाइड्रोथेरेपी विद देम। अच्छा। जैसे आपने इनसे बात करते अंदाज़ा लगाया तो 99% बच्चों को स्पीच इशू होता है, तो स्पीच थेरेपी हमारी इन हाउस होती है। बच्चों को मनी कॉन्सेप्ट सिखाना कि किस तरह से अगर ये करें, मतलब हर तरह से इंडिपेंडेंट, बच्चों को कपड़े पहनाना, लेसेस बांधना, शेव करना तक, उस लग तक हम लोग इनको लेके जाते हैं। लड़कियों को बाल बनाना, अपने आप को ग्रूम करना, हाँ, मेहंदी लगवाना, ये सब बच्चियां हम सिखाते हैं वहाँ पे इन हाउस। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के लिए भी बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज आप लोग डायरेक्ट डील कर रहे होते हैं एज अ प्रिंसिपल। इतने सारे बच्चों को हैंडल करना, पढ़ाना भी है, फिर ट्रेन भी करना है, फिर उनका ख्याल भी करना है, तो ये चीज़ें काफ़ी आप लोगों के लिए हेक्टिक होती होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब होती तो ज़रूर है, लेकिन ये है कि सारी चीज़ें एक डेडिकेटेड स्टाफ और पैशनेट और पुरजोश और बहुत हार्ड वर्किंग हमारी एक टीम है, जो कि इन बच्चों के साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है उनकी। जब हमारे पास एक बच्चा एडमिशन के लिए आता है तो सबसे पहले हम उसकी एवैल्यूएशन करते हैं। असेसमेंट के बाद हमें मालूम होता है कि बच्चे का मेंटल एज क्या है, क्योंकि एक क्रोनोलॉजिकल एज बच्चे की अगर 10 साल है और मेंटल एज उसकी 2 साल की है, तो फिर हम उसका आईपी डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द मेंटल एज। फिर उसमें तमाम डेवलपमेंटल एरियाज़ को जो है
शामिल किया जाता है। इन बच्चों का स्पीच प्रॉब्लम होता है, कॉग्निशन प्रॉब्लम होता है, इनका फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर की प्रॉब्लम होती है, इनके सोशलाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो इन सारे एरियाज़ को जो है उन आईपीज़ में रखा जाता है और उसके बाद 1 साल का आईपी बनाया जाता है जिसमें इन बच्चों को वर्क कराया जाता है। और उसके बाद जो है बच्चा जब वो आईपी अचीव कर लेता है तो फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो बच्चा जो है वो दूसरे एरियाज़ में काम कर रहा होता है। और इस तरह ये मुख्तलिफ बेसिक अपनी थेरेपीज़, एजुकेशन और फाइन मोटर एक्टिविटीज़ और ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ के बाद जब ये बच्चे तकरीबन 15 से 20 साल की एज में आते हैं तब इनको जो है हम वोकेशनल डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं। साइनोसा का एक एक्सटेंसिव वोकेशनल सेटअप है, जैसा कि आपको मैडम ने बताया कि हमारे बच्चे इन सारे डिपार्टमेंट में काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि एडवांस लेवल पर काम कर रहे हैं और ये सारे प्रोडक्शन जो है इंडिपेंडेंटली दे रहे हैं। और अब ज़रूरत इस बात की है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए एक वोकेशनल सेटअप के साथ साथ एक शेल्टर्ड वर्कशॉप भी हमारे जी, बच्चों बिल्कुल, के लिए हो बिल्कुल, बहुत ताकि ज़रूरी उनमें है। इनकी एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो सके और ये बच्चे जो है एक अपने फैमिली के लिए अर्निंग मेंबर साबित हो सकें और अपने आप में जो है बहुत कॉन्फिडेंट फील करें। एक छोटा सा पैकेज भी जी है मैम बिल्कुल, हमारे पास, जी हम चाह रहे हैं वो भी साथ साथ दिखाते रहें, क्योंकि सीइंग इज़ बिलीविंग आई थिंक। तो आइए एक छोटा सा पैकेज देखते हैं। अच्छा, ओके ओके ओके। फहद फहद इज अच्छा, वेरी गुड। वेरी ही इज़ वेरी हेल्पफुल, वेरी सपोर्टिव टू द आई थिंक कॉज। राइट नाउ बहुत बड़ा सर्जन है जी पाकिस्तान जी, का वो। बट लेकिन हम जब भी कॉल करें ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर हाँ अस। नहीं, ऑब्वियसली एज अ डॉक्टर तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, हाँ। और ये जी बैंक डिटेल्स चल रही हैं, साथ में हम इनकी वेबसाइट भी चला रहे हैं, इनके अकाउंट नंबर भी चला रहे हैं। प्लीज़ आप लोग ज़रूर आगे बढ़ें, पार्टिसिपेट करें जितना हो सकता है। जब कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम या मेंटली चैलेंज लेके पैदा होता है ना, तो मैंने पेरेंट्स की ऐसी कंडीशन देखी है जो कि बहुत अनबेरेबल होती है और हम देखते भी हैं पेरेंट्स को कि ज़िंदगियाँ उनकी ना रुक सी जाती हैं ऐसे मामलात में आके। बट साइनोसा जैसी जो लोग हैं वो इतना काम कर रहे हैं, मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है, शाहज़ेब से भी मिलके खुशी हो रही है। मैं और भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैं जो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं या डाउन सिंड्रोम के शिकार होते हैं, उनसे जब मैं मिला हूँ तो मुझे नहीं लगा कि वो कोई कमी है हम में या उनमें, बल्कि हम कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, ये बच्चे वो भी कर रहे होते हैं। मतलब अगर आप मुझे अभी कहें कि मैं ये कपड़ा बना लूँ तो मैं तो नहीं बना सकता, तो ये तो हमारे शाहज़ेब भाई कर सकते हैं। और हमने सुना एक्टिंग भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी थोड़ी सी एक्टिंग तो करके दिखाओ ना यार शाहज़ेब। है। हैं? वो आपने उनको फूल कैसे देना है लड़की को, अच्छे से प्यार से। हाँ, शमी मारा हैं? को। ओए ओए, चेहरे पे मुस्कुराहट तो देखिए ज़रा, क्या बात है। ऐसे फूल देंगे आप तो देखिए कोई इनकार कितनी- नहीं कर पाएगा फिर। आप ये देखें इनका कॉन्फिडेंस लेवल, कोई झिझक नहीं है। आप किसी माशाल्लाह। और को आप कहेंगे वो दे विल थिंक ट्वाइस, हाँ, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है जहाँ होता है। अब म्यूज़िक लगा दें, ये उसमें फुल पार्ट, मतलब ये तो एक एग्जाम्पल हैं। हमारे सारे ही बच्चे माशाल्लाह जिस आते हैं और फिर जिस लेवल पे होते हैं, इट्स अमेजिंग कि ये किस तरह से लोगों से रिएक्ट। स्कूल का बैंड बजाते हैं ये बच्चे, अच्छा। और स्पोर्ट्स में हॉकी में हैं हमारे बच्चे, टेनिस में हमारे बच्चे हैं। सो अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ विद देम। और ये जो हमारी स्पेशल ओलंपिक्स होती है दुनिया भर में, जी, जी। उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हाँ हैं हाँ, ये अंडर स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान हमारे साथ, हम लोग उनके साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं। थैंक्स टू देम, रौनक लखानी साहिबा के साथ मिलके वो हमारे बच्चों को बहुत इंक्लूड करती हैं और ट्रेनिंग, हमारे कोचेस भी उनके साथ ट्रेन होते रहते हैं। और अभी हमारे 4 बच्चे बर्लिन गए थे अच्छा। इन जुलाई, वहाँ पे जो स्पेशल ओलंपिक्स हुए, वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स जी, हुए जी, थे। जी। और उसमें हमारे 4 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था
और उसमें से और चारों मेडल्स लेकर आए। माशाल्लाह। वन वाज अ साइक्लिस्ट, वन वाज अ हॉकी, वन वाज इन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। तो सब बच्चे हमारे ना कुछ लेके एंड फिर उनको इस ट्रैवल के लिए प्रिपेयर भी किया जाता है कॉन्स्टेंटली। मतलब हम लोग भी स्कूल में भी प्रिपेयर करते रहते हैं इनको कि अपनी लेसेस खुद बांधनी है, दे हैव टू पढ़ भी रहे हैं, साथ में खेल भी रहे हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं। कुकिंग करते हैं, कुकिंग भी करते हैं? कुकिंग करते हैं, बॉयज़ भी कुकिंग करते हैं और गर्ल्स भी करते हैं। ज़बरदस्त समोसे हमारे बच्चे, रोल, समोसे, पराठे, फ्राइज़। आप आइए, आपको इतनी खातिर तवाज़ु होगी कि आप बर्गर्स वगैरह सब इनका भाई शाज़िम मियां, आप क्या खिलाएंगे मैं बना के? क्या खिलाओगे? पिज्जा खिलाएंगे साथ पिज़्ज़ा। में। पिज्जा? जी, पिज्जा अच्छा बनाते हो? जी। हैं? और क्या मजे का बनाते हो? बर्गर, रोल, अच्छा, रोल। पराठा रोल। आजकल पराठा रोल भाई सबको बड़ा पसंद है। बच्चों से भी बात करो तो वो भी पराठा रोल ही कह रहे होते हैं। नहीं, हमारे बच्चे भी बहुत बिजी हैं आजकल रोल और समोसा बनाने में ना। जी, जी। जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो पेरेंट्स जो है उनका ऑर्डर आया हुआ होता है तो वो जो है बहुत बिजी रहते हैं सुबह से लेकर अपने स्कूल टाइमिंग्स तक किचन में। और आप लोग उसको सेल भी करते हैं? जी बिल्कुल, पेरेंट्स लेते हैं उनसे हमारा। असल में वो अभी sale हमने करते हैं रिस्ट्रिक्ट उनको किया बिल्कुल, हुआ हाँ। है टू बिकॉज एक तो इन बच्चों का इतनी स्पीड अप नहीं हो सकता दैट वी कुड डू इट इन एन इंडस्ट्रियल वे। जी, जी, जी। टू फिर प्लस उस एरिया में हमारे यहाँ 9 10 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती एंड फूड का मामला ऐसा है कि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल। हैं कि बच्चे बनाएं फ्रीज करें। हालांकि बेइंतहा डिमांड है हमारे पास, लेकिन वो हम उस चीज़ की कमिटमेंट करना नहीं चाहते कि जो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही माशाल्लाह इन हाउस ही इतना ज़्यादा हो Parents जाता के है पास फ्रेश चली जाती हैं चीज़ें। तो जी। ताज़े के ताज़ा चला जाता है कि लेकिन अगर हम किसी को अगर गर्मी में नॉर्थ नाज़िमाबाद में वेयर आर स्कूल इज सिचुएटेड, वहाँ से आने में वी डोंट वांट टू टेक फूड रिस्क वगैरह। लेकिन ये बच्चे आप जिस कॉन्फिडेंस से करते हैं दे डोंट केयर कि कौन विजिटर आया हुआ है कौन नहीं है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया और मैं आप लोगों से एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करूँगा, प्लीज़ साइनोसा को सपोर्ट कीजिए। हमने बार बार इसीलिए हम चला रहे हैं, हम चलाते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें जितना कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। TV1 के प्लेटफॉर्म से हम अपने सारे डोनर का बहुत शुक्रिया अदा करना Thank you. चाहेंगे जो कि इंतहाई डिग्निटी के शाहजेब, साथ आप हमारे अगर बच्चों रुकना को चाहते हैं ना, आप थोड़ी देर रुक सकते हैं बिकॉज हमारी शेफ़ साहिबा कुछ मज़े का बना रही है। एक और चीज़ आप सीख के जाइए। आप रुकना चाहेंगे थोड़ी देर? हैं? आप हमारी शेफ़ को देखें, आप ज़्यादा देर रुक जाएंगे। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइए।